नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुचर्चित हत्याकांड राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे बहुत ढेर सारे राज खुले हैं, कुछ अभी नहीं खुले हैं। जैसा कि सोनम का और राजा रघुवंशी का जो जेवर था, वो जहां सोनम रह रही थी जिस फ्लैट में, उसी में छोड़ के चली आई थी। 5 लाख रुपए, पिस्टल और राजा का, और जो स्वयं जेवर पहन के गई थी वो भी उसी में छोड़ के चली आई थी। आखिर वो किसके पास है? वहीं छोड़, फिर पुलिस ने तहकीकात किया तो उससे पता चला कि वो वहीं छोड़ के उसको चली आई थी, और वहाँ का जो ब्रोकर था उसको ले लिया, चौकीदार और एक जिनका फ्लैट था, तीनों लोग ने मिल करके, ठेकेदार तीनों लोग मिल करके उस पहले बैग को जला दिए। और जलाने के बाद जेवर वगैरह शायद ये लोग कहीं अलग अलग रख दिए हैं। पिस्टल बरामद हुई, उसके बाद जो है लैपटॉप नाले से बरामद हुई। जेवर शायद कहीं अलग है, वहाँ आज शिलांग की टीम जाएगी, जिसके पास जो मकान मालिक हैं उनको लेकर के, उन्हीं के थ्रू वो उसको बरामद करेगी। उन्होंने बेच डाला, सुनार के पास है या कहीं रखे हैं, ये तो बाद में पता चलेगा कि आखिर जेवर क्या हुआ। सोनम ने शायद बता दिया था कि मुझको शादी नहीं करनी है, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती सोनम की शादी उनके माता पिता किए। उनके पिता ने कहा कि अगर शादी तुम नहीं करोगी तो मैं अपना जान दे दूँगा। इस वजह से सोनम ने शादी किया। शादी करने के बाद सोनम ने जो गिल खिलाया, वो जो है आज उनके माँ बाप भी घेरे में आ रहे हैं, भाई भी घेरे में आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। उनकी माँ, राजा की माँ, आज भी न्याय मांग रही है कि आखिर मेरे लड़के की क्या गलती थी जो मेरे लड़के को मार दिया गया। सही बात है, राजा को क्यों मारा? अगर राजा के साथ नहीं रहना था तो साफ साफ उसको छोड़ देती, या उसको तलाक दे देती, या साफ बता देती कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, तो राजा के जान के लाले नहीं पड़ते। राजा को उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन उसने राजा क्यों मारा? उस राजा की क्या गलती थी? उन राजा की माँ आज भी ये पूछ रही है कि मेरे बच्चे को क्यों इसने मारा, आखिर मेरे लड़के की क्या गलती थी। इधर सुर्खियों में है कि सोनम प्रेग्नेंट है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन अभी फिर खबर आया है कि वो सरदार के बच्चे की माँ बनने वाली है। इन लोगों ने कबूल लिया है कि हम लोग रिलेशनशिप में थे, जबकि सोनम का भाई बराबर मुकर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बराबर ऑफिस में रहती थी, कहीं इधर उधर नहीं जाती थी। वो बराबर साथ दे रहे हैं कि सोनम का भाई कह रहा है कि मेरी बहन गलत नहीं है, लेकिन अगर गलत नहीं होती तो राजा को क्यों ले जाती वहाँ शिलांग, ले जा करके मौत के घाट क्यों उतारती? इन्हीं के मिली भगत से तब तो राजा गया। राजा खुद ही नहीं जाना चाहता था, वो ज़्यादा तो अपने परिवार साथ था, उनके भाई वगैरह जाते, तब की तैयारी थी। लेकिन बीच में ही सोनम ने तैयारी बनाया, अचानक टिकट करवाया और राजा को ले जा करके मौत के घाट उतरवा दिया, राजा को ख़त्म करवा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए सोनम को। आज समाज का सभी लड़कों का अपने जो है शादी ब्याह से भी डरने लगे हैं। जो है ऐसे होते रहेगा समाज तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? यहाँ राजा का पिता भी न्याय मांग रहा है कि जो है आखिर मेरे बेटे को क्यों मारा गया। सही बात है, एक माँ बाप बेचारे अनाथ हो गए, इस अवस्था में इतना बड़ा बाल पोस के बड़ा किए थे, आज उनका लाल चला गया। आज उनके ऊपर जो बीत रही है वो किसी के ऊपर नहीं बीतती। राजा इतना सीधा था कि क्या बताएं, लेकिन एक सूत्रों के अनुसार से पता चला है कि राजा का भी गर्लफ्रेंड थी कोई, लेकिन वो भी आगे नहीं आई है। राजा के बड़े भाई की गर्लफ्रेंड आगे आई है, वो नहीं आई है। वो उसी ने बताया है कि राजा की भी गर्लफ्रेंड थी। पता नहीं, हो सकता है इस केस को दबाने के लिए ऐसे ही आ गए हों, उठे हों, ऐसा कुछ ना हो, लेकिन आजकल सुर्खियों में चल रहा है। और जो भी सोनम की भाभी बताई हैं कि जो है सोनम ने कहा था पिताजी से कि जो है मेरी शादी मत करिए, हम नहीं शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, शादी करना है, नहीं करोगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इसी वजह से सोनम ने शादी किया, और सोनम शादी करके इतना बड़ा अंजाम दे दिया, राजा को मौत के घाट उतार दिया।
ऐसा नहीं करना चाहिए सोनम को। एक लड़के की जान ले ली। अगर उसको शादी नहीं करना था तो राजा को छोड़ देती, तलाक देती थी। सुनिए उसकी भाभी ने क्या कहा। राजा की भाभी ने जो कहा वो आप लोगों ने सुना। राजा की भाभी को पहले सब पता था, लेकिन वो बेचारी क्या करती। उनको सोनम के भाभी के ज़रिए पता लगा कि उनके घर में ये बात हुई थी, पास पड़ोस से पता लगा। तब तक राजा जा चुके थे इस दुनिया से। सोनम को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक माँ की उसमें क्या गलती थी, उसका इतना बड़ा लाल उसके छीन लिया। आज माँ बेचारी बेबस है, रो रही है, बिलख रही है। शादी में इतनी खुश थी, देख के अच्छा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये सोनम, ये जो है राजा की माँ है। इतनी अच्छे से सजी बजी थी, अच्छी लग रही थी। आज के देखिए इतना परेशान है, एकदम जो है दुबली हो गई है। अगर किसी माँ का लाल चला जाता है तो उस माँ से पूछो उसके ऊपर क्या बीतती है। जिस माँ को उस लाल के कंधे पे जाना था, आज उनका लाल उनके सामने चला गया। वो भी इस अवस्था में गया कि वो अपने लाल का मुंह तक नहीं देख पाई। राजा का जो है शरीर जो है इतना गल चुका था, सड़ चुका था, उसमें कीड़े तक पड़ गए थे। जो है उसको ले जा कर के ऐसी जगह मारा, ऐसी जगह मारा जहाँ राजा के लाश मिलना मुश्किल हो जाता। ये तो धन्य मानिए शिलांग पुलिस की, जिन्होंने ढूंढ के राजा की लाश को ला कर के सामने किया। नहीं तो पहले यही था, ये वहाँ फेंक आई थी मरवा करके, बाद में यहाँ आके कहती कि पैर फिसल गया, राजा खाई में चला गया, मैं बच गई, किसी तरीके से आ गई, दुश्मनों के चंगुल से फंस के निकल के आ गई। ये तो अपने आप में पल्ला झाड़ लेती और बच जाती सफ़ेद, इसकी कोई गलती नहीं होती, इसका यही था। और बाद में ये और राज कुशवाहा दोनों मिलके शादी कर लेते। इनका पूरी प्लानिंग यही थी, लेकिन इनका प्लान फेल हो गया। ये लोग पैसे वाले थे तो तुरंत इन्होंने छानबीन करना शुरू कर दिया। भाग पाई ये, फिर बाद में नेपाल भागने के फिराक में थी, वहाँ भी नहीं भाग पाई, वहाँ बीच में ही पकड़ ली गई। सारा पोल खुल गया। जो 3 आरोपी थे वो पहले पकड़े गए, तब इसको डर लगा कि हम भी पकड़ जाएंगे। तब इनको ये लगा कि हम और राज कुशवाहा दोनों नेपाल भाग जाएं, लेकिन वहाँ भी नहीं भाग पाई, ये पकड़ गई बीच में। इसीलिए सारा पोल खुल गया। और नहीं तो एक अगर कोई दूसरी, इनका ये भी प्लान था कि अगर एक लड़की मिल जाती तो उसको मार के फेंक देंगे, उस जगह सोनम भी हो जाती, तो ये दोनों लोग यहाँ से गायब हो जाते। लेकिन इनका प्लान नहीं सक्सेसफुल हुआ, जिस वजह से राजा की बॉडी मिल गई इतनी छानबीन के बाद। और बॉडी इतनी सड़ चुकी थी कि क्या बताएं, कीड़े पड़े थे। राजा का माँ जैसी कि बता रही थी कि राजा सोनम के साथ उज्जैन गए थे, महाकाल, वहाँ पे शायद इन्होंने कुछ अपना राजा के ऊपर झाड़ फूँक कराया था। उसके बाद राजा घर पे आया तो उनकी माँ बता रही थी कि एकदम राजा बदला बदला सा लग रहा था, जैसे कि सोनम ने सबको अपने बस में कर लिया हो। जो भी सोनम कहती थी वो राजा भी मान जाता था, उनकी मम्मी भी मान जाती थी। वो कहते हैं ऐसे मैं कोई भी बात जल्दी नहीं मानती हूँ घर में, लेकिन पता नहीं क्या था सोनम में कि उसकी बात मैं भी मान जाती थी, राजा भी मान जाता था। तुरंत जो है हाँ में हाँ मिलाए रहते थे। सोनम ने पता नहीं क्या करवा दिया था और राजा तो एकदम चेंज ही हो गया था। इसीलिए सोनम ने बस में करवाया होगा कि जैसा मैं कहूँगी वैसा राजा करता जाएगा, तभी मैं अपने मंसूबे में कामयाब हो पाऊँगी। शायद इसीलिए राजा के ऊपर वशीकरण वगैरह का झाड़ फूँक कराया था। वहाँ पे जाने पे न सोनम के घर वाले थे न राजा के घर वाले थे, कोई नहीं था, सिर्फ सोनम और राजा थे। सोनम ने पहले ही बात कर रखा होगा, तभी राजा के ऊपर झाड़ फूँक वगैरह करवा दिया था, क्योंकि ये लोग तंत्र मंत्र में ज़्यादा विश्वास करते थे। राजा एकदम सीधा साधा था, राजा कोई छल कपट नहीं था, एकदम सीधा साधा था, अच्छे परिवार से था, उसके अंदर कोई कटुता नहीं थी। इसलिए राजा सोनम के झांसे में आ गया।
और राजा को ले जा करके सोनम ने मौत के घाट उतार दिया। आज पूरे समाज में कोई भी लड़का किसी भी लड़की के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। अब कोई भी लड़के जो है हनीमून पे जाने के नाम से ही डर भागते हैं कि नहीं हमको जाना हनीमून। इतना डर खौफ हो गया है। एक उधर मुस्कान वाला हुआ, अब इधर ये हुआ, और दोनों लव मैरिज था, ये भी नहीं अरेंज मैरिज था। ये तो खैर अरेंज मैरिज था राजा का, ये तो दबाव में हुआ था राजा रघुवंशी का मैरिज। आप लोग बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और राजा के लिए न्याय की भीख जरूर मांगिए। राजा के लिए न्याय चाहिए हम लोगों को कि ऐसे भी और कोई राजा न मारा जाए, किसी भी राजा के साथ ऐसा ना हो जैसा कि सोनम ने राजा के साथ किया है। और दूसरी सोनम भी ऐसा ना पैदा हो, उसको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए कि दूसरी सोनम ये करने से पहले 7 बार सोच ले कि क्या होगा मेरे साथ, मेरा जो है मेरे साथ कैसा कैसा व्यवहार होगा और मेरे साथ क्या होगा। डर से ही ये करने से घबरा जाए। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे जहाँ भी राजा हो उसकी आत्मा को शांति दे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।